कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिन पर कि यकीन कर पाना संभव नहीं होता। ऐसी ही घटना हुई है प्रिंस के साथ। जय श्री राम दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई सच्ची घटना है? अगर है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज की स्टोरी शेयर की है प्रिंस पंचोली ने, जो कि कोटा में रहता था और एलन में तैयारी कर रहा था। प्रिंस के साथ एक इसका भाई भी रहता था द्रोण, और इसके दो दोस्त अरविंद और देवर साथ में रहते थे। तो यह कोचिंग के नाम पर बंक करके बहुत बार रावत बाटा जाते रहते थे, क्योंकि इनको पणाजर जगह बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि वहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर था और वहाँ पर एक झरना था जो कि इनको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए ये वहाँ पर जाते आते रहते थे। तो एक दिन ये चाय की टपरी पर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। सुबह का टाइम था, 10 बज रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि यार कहीं घूमने चलते हैं। तो इनके एक दोस्त बोलता है अरविंद कि यार तो फिर रावत बाटा चलते हैं, अच्छे से नहा कर आएंगे और भगवान के दर्शन करके आएंगे। तो इन सब की सहमति होते होते बज जाते हैं 2:30 और ये 2:45 बजे तैयार हो जाते हैं चाय की टपरी से कि चलो आज रावत बाटा चल के आते हैं। जो ये प्रिंस है, इसके पास एक स्कूटी थी जो कि बहुत नई थी। तो ये चारों उस स्कूटी पर बैठते और रावत बाटा के लिए रवाना हो जाते हैं और मस्ती मजाक करते करते ये पणाजर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर स्नान करते हैं झरनों के नीचे, वहाँ पर मंदिर का दर्शन करते हैं। 1-1.5 घंटा बिताने के बाद ये सोचते हैं कि चलो वापस से कोटा चलते हैं। लेकिन इनको एक चीज बहुत ज्यादा और पसंद थी। ये जब कोटा की तरफ जाते थे तो वहाँ पर बीच में एक कचौरी की दुकान आती थी, जहाँ की कचौरी इनको बहुत अच्छी लगती थी। ये हमेशा वहाँ की कचौरी खाया करते थे। तो ये वहाँ के लिए रवाना होते हैं कि वहाँ पर कचौरी खाएंगे और फिर चलेंगे कोटा। तो ये वहाँ से रवाना होते हैं। धीरे धीरे अंधेरा होने लग जाता है। जब ये रावत बाटा से निकलते हैं तो वहाँ पर एक टूटा हुआ पुल आता है। जैसे ही ये पुल को पार करते हैं तो अरविंद के दिमाग में ख्याल आते हैं, यार अभी तो पहुँचने में अपने को 1.25 घंटा लगेगा। तो एक काम करते हैं, अपन एक प्लेलिस्ट गाना चला लेते हैं। तो ये मोबाइल लेता है और एक प्लेलिस्ट गाना चला लेता है। प्लेलिस्ट करीबन 20 मिनट की थी। वो प्लेलिस्ट चला रहा था। चलाते चलाते प्लेलिस्ट कई 5-6 बार रिपीट हो जाती है। फिर भी ये बोराबास नहीं पहुंचे थे, ना इन्होंने टाइम देखा था। तो अरविंद को एक बात अजीब सी लगती है कि आज इतना टाइम बीत भी गया और हम बोराबास भी नहीं पहुंचे। अरविंद मन ही मन सोच रहा था कि यार आज का सफर कुछ ज्यादा लंबा थोड़ी ना लग रहा है, क्योंकि इतना लंबा तो आज तक हमने कभी सफर तय नहीं किया। आज सफर कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा है। तो अरविंद प्रिंस को बोलता है कि भाई जब मंदिर आएगा तभी गाड़ी रोकना, उससे पहले गाड़ी बिल्कुल से बिल्कुल मत रोकना, क्योंकि उसको कुछ अजीब सा फील होने लग गया था वहाँ पर। तो प्रिंस भी बोल देता है ठीक भाई नहीं रोकना। और जैसे ही ये मंदिर के पास पहुँचते हैं तभी स्कूटी ने अपनी रेस छोड़ दी होती है और सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था। इन सब के हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन कैसा न कैसा करके इन्होंने अपनी जान बचाई। इनको तो लग रहा था आज तो भाई हम ऊपर वाले को प्यारे हो गए, लेकिन इनकी जान बच गई थी कैसा न कैसा करके। जैसे ये वहाँ पर उतरते हैं और पास में ही देखते हैं कि जो मंदिर था उसकी लाइट बंद थी, जो कि हमेशा चालू रहती थी, लेकिन आज उसकी लाइट बंद थी और चारों तरफ अंधेरा सा था। तो इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा है क्यों। ये बोलते ये गाड़ी पे बैठते हैं और चलाने लगता है। तभी द्रोण बोलता है गाड़ी आगे मत चला, गाड़ी आगे मत चला। उसकी आवाज अजीब सी लग रही थी, जो कि प्रिंस ने आज तक कभी नहीं सुनी थी। तभी अरविंद और देवा बोलते हैं कि इस द्रोण को कुछ ना कुछ हो गया आज, हमें ऐसा लग रहा है। तू एक काम कर, गाड़ी पे बैठ और गाड़ी चला, इसकी बात न सुन, तो अपनी गाड़ी को आगे भगा जल्दी जल्दी। जैसे ही ये बोराबास पहुँचते हैं और जब ये बोराबास पहुँचते हैं तो कचौरी की दुकान पर रुकते हैं और कचौरी की दुकान पर ये उस कचौरी वाले को पूछते हैं कि जो पीछे मंदिर आता है उसकी लाइट आज बंद क्यों थी। तभी कचौरी वाला बोलता है अबे थोड़े से पागल हो क्या, या पीवी रखी है तुमने, उसकी लाइट कैसे बंद होगी, अभी तो संध्या का टाइम है, अभी तो वहाँ पर आरती हो रही होगी और तुम लाइट बंद के लिए बोल रहे हो। वहाँ की लाइट तो कभी बंद ही नहीं रहती। इतनी सी देर में जब ये चल रहे थे तो इनके पीछे कार भी चल रही थी, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये कार वालों से पूछते हैं कि जो पीछे मंदिर था उसकी लाइट बंद थी ना। तो कार वाला बोलता है नहीं, वहाँ पर तो आरती हो रही थी, वहाँ की लाइट बंद कहाँ थी। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे न कैसे करके वहाँ पर एक कचौरी खाते हैं और हनुमान चालीसा चलाकर चारों दोस्त निकल जाते हैं अपने कमरे के लिए। और अपने कमरे पर जाकर सब अपने अपने कमरे चल जाते हैं, कमरे में जाकर सो जाते हैं। थोड़े दिन बाद द्रोण था जो कि अपने नाना जी के घर जाता है। जब वो नाना जी के घर जाता है तो नाना जी के में उसके आते थे देवता। उनसे पूछता है तो द्रोण के नानी जी बोलते हैं अबे तुम पागल हो गया, तुमको मैंने इतनी बार समझाया था कि वहाँ पर मत जाना, अकेले मत जाना। तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई थी, वो तो प्रिंस के गले में एक ताबीज था, उस वजह से तुम बचकर आ गए, नहीं तो तुम वहीं के वहीं रह जाते। तुम्हारा आना बिल्कुल से बिल्कुल संभव नहीं था, तुम उसके छलावे में फंस गए थे, उसके माया जाल में। ये बात सुनकर द्रोण शौक रह गया कि एक प्रिंस के ताबीज ने
हम चारों की जान बचा ली और उसके बाद से वो चारों दोस्त कभी भी राउत भाटा अकेले नहीं गए और गए भी तो अपनी फैमिली के साथ गए। कभी भी रात में राउत भाटा जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। जब भी उनके दिल और दिमाग में ये ख्याल आता है राउत भाटा जाने का, जब भी वो कभी चाय की टपरी पर अकेले बैठते हैं और मस्ती मजाक में कोई बोल देता है आजा राउत भाटा चलते हैं, तो उनकी सांसें फूल जाती है। जो उन्होंने ऐसा भयंकर मंजर देखा जिन पर कि उनको खुद को यकीन नहीं होता कि अगर एक ताबीज ना होता तो उनका आना बिल्कुल से बिल्कुल संभव नहीं था। वो तो उस चुड़ैल के पूरे मायाजाल में फंस चुके थे। तो दोस्तों आप मुझे बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या फिर आपको ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारी चैनल की वीडियोज को चेक कर सकते हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर आपके साथ या अगर किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है तो आप अपनी स्टोरी को हमें शेयर कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी से जल्दी आपकी स्टोरी को अच्छे से निखार कर वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर मिलते हैं अगले संडे को रात 9 बजे। देखना ना बोले गोलू टॉक।